अक्षांश पब्लिकेशन के 50 मिनट शो में मैं आर.एस. राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। आज के इस रैपिड फायर शो के अंदर अपन देखेंगे आभूषण। लगभग राजस्थान के अंदर जितनी भी परीक्षाएं होती है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर हम देखते हैं इस टॉपिक से खूब सारे प्रश्न आते हैं। यूं कह सकते हैं कि हर एग्जाम के अंदर एक प्रश्न तो आता ही है। तो आज के इस रैपिड रिवीजन के अंदर अपन मात्र 15 मिनट के अंदर पूरे के पूरे आभूषण पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे महिलाओं के आभूषणों की। राजस्थान की महिलाओं के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, ये सबसे पहले अपन देखेंगे। देखो, महिलाओं के आभूषण अपन शरीर के अलग अलग अंगों के हिसाब से हम डिवाइड करते हुए देखेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे महिलाओं के द्वारा सिर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। राजस्थानी महिलाओं के द्वारा सिर पर खूब सारे आभूषण पहने जाते हैं। देखिएगा, उनमें एक तो है बोर या बोरला, शीशफूल, रकड़ी, मेहमंद, टिड्डी बलको, मांग टीका, सिर मांग, साकड़ी, चांद, तावीत, फीनी, काचर, मावटी, सोहाली, मोर मिंडली, गोफन, जुड़ा सलाका, केस पास, सारासरी, मिर्जा बारपका और टीकड़ा, ये सारे के सारे आभूषण राजस्थान की महिलाएं अपने सिर में बांधती है। सिर के आभूषण है। इन आभूषणों के अंदर एक तो ये बोर या बोरला पूछा जाता रहता है, शीशफूल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके, और मेमन जो है इसका उल्लेख लोकगीतों के अंदर होता है, और टीडी बल को भी याद रखिएगा। ये जो मैंने स्टार मार्क किए हैं, ये आभूषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे रिलेटेड प्रश्न परीक्षाओं के अंदर आते ही रहते हैं, अक्सर पूछे जाते रहते हैं। फिर अपन बात करेंगे राजस्थान की महिलाओं के द्वारा कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। राजस्थान की महिलाओं का ठरका ही अलग है। खूब सारे आभूषण अपनी महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं, और वो भी सोने के। किसके आभूषण बताओ? सोने के आभूषण पहने जाते हैं। कौन कौन से कान के आभूषण है? कर्णफूल, फूल झुमका, ओखरी, पीपल पन्ना या पीपल पत्रा, एरंग पत्तो, जेला, जमेला, लटकन, गुर्दा, भादरायन, टोटी। ये टोटी परीक्षाओं में खूब बार पूछा जाता है। ये वो वाली टोटी नहीं है जो आप जानते हो जिससे आप हाथ वाथ धोते हो, वो टोटी अलग है। ये टोटी एक आभूषण है जो तोते के आकार का होता है। एक है सुरलिया, पाटी सुलिया, कुंडल बाली, टॉप्स, मोती, लौंग, अंगोटिया। ये सारे के सारे आभूषण आपके महिलाओं के कान के आभूषण है। इन कान के आभूषणों के अंदर एक तो ये ओखरी बहुत पूछा जा रहा है, ओखरी को याद रखना है। पीपल पन्ना को याद रख लेना है आप लोगों को। और इसके अलावा जो है लटकन, भादरायन और टोटी, ये टोटी खूब पूछा जाता है भाई साहब। और सुरलिया, ये जो आभूषण है अक्सर परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते रहते हैं। तो जो मैंने आपके स्टार मार्क किए हैं वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में अक्सर प्रश्न जो है यहां से टपकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना और अच्छे तरीके से पढ़ना। चलिए भाई, और देखते हैं अपन आगे वाले आभूषण। तो हम बात करेंगे राजस्थान की महिलाओं के द्वारा गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। हमारी माताओं बहनों के द्वारा गलों में ढेर सारे आभूषण पहने जाते हैं। आइए बात करते हैं वो कौन कौन से आभूषण है जो महिलाएं गले के अंदर धारण करती है। तो देखो, गले में अपन बात करें, एक तो है तुलसी, बजटी या बजंटी, एक ही बात है। बजटी और बजंटी एक ही बात है। हालरो, हंसली या फिर हांसली, हंसुली, एक ही बात है। तिमणिया, वैजंती, उर्वशी, चंपाकली, पोत, चंद्रहार, हंसहार, नौसरहार। ये लिखा हुआ आपके नौसरहार। क्या लिखा हुआ बोलो? नौसरहार जो है ये आपके लिखा हुआ है नौसरहार। मटरमाला, मुक्तमाला, माणिक्यमाला, कंठमाला, सरी, कंठी, निम्बोली, पंचलड़ी, थमणियों, थेडियो, आड, जालरा, टुस्सी या ठुस्सी, पट्टियों, गलपट्टियों, तखत गई, रामनामी, मांदलिया, नावा, ताती, ताबीज, काला डोरा और मंगलसूत्र। ये सारे के सारे आभूषण राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाते हैं। ये गले के आभूषण हैं। इनमें से खूब सारे प्रश्न बनते रहते हैं, तो गले के आभूषणों को याद रख लेना एकदम बढ़िया तरीके से। तुलसी, बजटी, हालरो, हंसली, तिमणिया, वैजंती, चंपाकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पोत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अपन बात करें तो सरी, कंठी, निम्बोली, पंचलड़ी, ये पूछते हैं। थमणियों, थेडियो, आठ, जालरा, टुस्सी, ये भी पूछ लेते हैं। तो ये जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आभूषण याद रखिएगा। फिर बात करेंगे राजस्थान की महिलाओं के द्वारा दांतों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग। अपनी राजस्थान की महिलाएं केवल सिर, कान और गले में ही आभूषण नहीं पहनती है। यूं नहीं केवल नाक में आभूषण पहन लेगी, शरीर के प्रत्येक अंग में जो है महिलाएं आभूषण धारण करती है। इसीलिए तो कहता हूं अच्छे से पढ़ाई कर लो, नौकरी लग जाओ। नौकरी लग जाओगे, पैसा कमाओगे, तभी आभूषण खरीद पाओगे। आभूषण खरीद पाओगे तभी बींदनी ला पाओगे। बिना आभूषणों के बींदनी कहाँ आती है आजकल। तो पढ़ लो ढंग से। दांतों के आभूषणों में बात करें, एक आभूषण होता है उसका नाम है रखन। रखन किसको कहते हैं?
तो रखन के अंदर क्या किया जाता है, जो दांत होता है उस दांत के ऊपर एक सोने का पत्थर होता है, उस सोने के पत्तल का एक खोल जो है वो चढ़ा दिया जाता है। एक तरह से आप यूं कह सकते हो कि सोने का कवर जो है आपके दांत में चढ़ा दिया जाता है। एक केप बना देते हैं, एक कवर बना देते हैं और उसको दांत में चढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं रखन। एक होता है चूंप। अब ये चूंप क्या होता है, तो राजस्थान की जो महिलाएं होती है वो अपने दांत में सोने की कील जड़वाती है। तो महिलाओं के द्वारा दांत में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है, चूंप कहलाता है। इसके अलावा भी और कुछ आभूषण है, उनमें मेक, दांस और मासा, ये सारे आभूषण आते हैं। ये रखन, चूंप, मेक, दांस और मासा महिलाओं के दांत के आभूषण है। ठीक बात है। चलिए भाई आगे बात करते हैं अपन। अब नाक के आभूषण कौन कौन से हैं, तो सुनिएगा। महिलाएं नाक में खूब सारे आभूषण धारण करती है। इनमें एक तो है नथ, बेसर, बारी, भोगड़ी, कांटा, चुन्नी, चौप। ये वो वाली चुन्नी नहीं है परफ्यूम वाली, ये चुन्नी नाक का आभूषण है। बुलाक, नत बिजली, वेण, कोको, खीवण, फीनी, भंवरियो या भंवरकड़ी। अब आप कहोगे कि सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि फीनी सिर का भी आभूषण है, अब यहाँ पर कह रहे हो नाक का भी आभूषण है। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों अंगों का आभूषण है। नाक का भी आभूषण है और सिर का भी आभूषण है, लेकिन अधिकांश महिलाओं के द्वारा नाक में धारण किया जाता है। नाक में लगभग सभी महिलाएं ये आभूषण धारण करती है और सिर की फीनी बहुत ही कम महिलाओं के द्वारा धारण की जाती है। इसलिए अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि फीनी कहाँ का आभूषण है, अगर नाक ऑप्शन में दे रखा होगा तो सिर नहीं देंगे। नाक और सिर दोनों दे रखे हो तो ऐसी स्थिति में नाक सही करके आना, क्योंकि महिलाओं के द्वारा नाक के अंदर फीनी धारण की जाती है। मैक्सिमम महिलाओं के द्वारा, केवल कुछ एक महिलाएं ही सिर की फीनी बांधती है। ठीक है। और चूंप जो है ये दांत का आभूषण है। चौप आपके नाक का आभूषण है। चौपुली पैर का आभूषण है। ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा, चूंप, चौप, चौपुली। तो पूछ ले तो बताना, चौप दांत का आभूषण है, चौप नाक का आभूषण है, चौपुली पैर का आभूषण है। ठीक है भाई, तो ये आपके सारे के सारे नाक के आभूषण हो गए। अब आगे बात करें कमर के आभूषण। महिलाएं कमर में भी खूब सारे आभूषण धारण करती है, आप चित्र के अंदर देख पा रहे होंगे। तो एक आभूषण होता है कणकती, जिसको कंदोरा और करधनी भी कह देते हैं। ये महिलाओं का एक बेल्ट होता है। मैक्सिमम राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा चांदी की कणकती बांधी जाती है, और आजकल जो है सोने की जंजीर भी जो है महिलाओं के द्वारा कमर में बांधी जा रही है। तो ये आपके एक प्रकार का बेल्ट है जो महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है। 5-7 लाख का बेल्ट है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और तगड़ी, सटका, चौथ, मतलाई, कड़तोड़ो, कट्टी मेखला, कड़फूल, केड चाबी, जंजीर, है ना। तो ये सारे के सारे जो आभूषण है ये महिलाओं के कमर के आभूषण है। ठीक बात है, अरे याद रहेगा। चले आगे, चलो भाई कमर के आभूषण हो गए। अब हम देखेंगे कि हमारी माताओं बहनों के द्वारा हाथों में कौन कौन से आभूषण धारण किए जाते हैं। राजस्थानी महिलाओं के हाथ के आभूषण कौन कौन से हैं? कड़ा, कंगन, पाटला, बंगड़ी, चूड़ी, बल्लिया, कातरिया, मोकड़ी, गजरा, गोखरू, नोगरी, चांट, हथफूल, हथपान, पुणचिया, पुंची और तकिया। तकिया वो नहीं है जो सोते हैं ना उस टाइम लगाते हैं, वो वाला तकिया नहीं है, ये हाथ का आभूषण है भाई साहब तकिया। ये सारे के सारे हाथ के आभूषण है। अब अगर आपसे पूछ ले कि लाख की चूड़ी क्या कहलाती है तो बताइएगा मोकड़ी। कांच की चूड़ियां क्या कहलाती है? कातरिया। हाथी दांत की चूड़ियां क्या कहलाती है? बिल्लिया या फिर बल्लिया। और सोने की जो चूड़ियां होती है वो क्या कहलाती है? बंगड़ी। मारवाड़ की जो सेठानियां होती है ना वो सोने की चूड़ियां पहनती है। ऐसे चूड़ी होती है, उसके ऊपर जो है सोने का कवर लगा दिया जाता है, सोना मट दिया जाता है, वो सोने की चूड़ी होती है। तो 4-4 बंगड़ी वाली गाड़ी ले दूं भाई साहब, बंगड़ियां होगी आपके पास तभी बंगड़ी वाली गाड़ी आएगी। और बंगड़ियां कब होगी? जब मेहनत करोगे, काम करोगे। तो जितना हो सके मेहनत कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, तब जाकर के बंगड़ियां आएगी भाई साहब। बाकी तो पॉसिबल ही नहीं है आज की इस महंगाई के अंदर। भाव सुने आपने सोने के कितने हो गए जो। फिर देखेंगे अपन हाथ की अंगुलियों के आभूषण। अपनी राजस्थानी महिलाएं हाथ की अंगुलियों में कौन कौन से आभूषण धारण करती है ये भी अपन देखते हैं। तो देखो, एक होती है अंगूठी। अंगूठी को मुंदड़ी भी बोल देते हैं, मुद्रिका भी बोल देते हैं, बीटी भी बोल देते हैं, एक ही बात है। अंगूठी को क्या क्या कह देते हैं? अंगूठी, मुंदड़ी, मुद्रिका, बीटी, एक ही बात है। एक होती है अरसी और छड़ा, दामना, खड़दावना और छल्ला। ये सारे के सारे जो है आपके हाथ के आभूषण होते हैं। अंगूठे की जो अंगूठी होती है, अंगूठे में जो अंगूठी पहनी जाती है उसको बोल देते हैं अरसी। क्या कह देते हैं उसको? अरसी। छड़ा हाथ की अंगुली का आभूषण है और छड़ पैर का आभूषण है। हम थोड़ा सा उल्टा बोलते हैं, हमारे क्षेत्र के अंदर पैर का जो आभूषण है उसको अपन छड़ा कह देते हैं। तो वो छड़ है, पैर में तो छड़ है और हाथ की अंगुली में छड़ा है। ठीक बात है।
अब फिर बात करें अपन दामना, तो 2 उंगलियों के अंदर जो है ये दामना पहना जाता है। खड़दावना जो होता है ये भी आपके 2 उंगलियों के अंदर पहना जाने वाला आभूषण होता है ना। हाथ की भुजाओं के आभूषण कौन कौन से हैं, तो बाजूबंद, भुजबंद, टड्डा, अणत, नवरत्न, खांच, बैरको, हारपन और तकमा, ये सारे के सारे आभूषण महिलाओं की भुजाओं के आभूषण होते हैं। कहाँ के आभूषण होते हैं, भुजाओं के आभूषण होते हैं। फिर पैर के आभूषणों की बात करें, राजस्थानी महिलाओं द्वारा पैरों के अंदर कड़ा, लंगर, आवड़ा, पायल या पाइजेब, नूपुर, नेवरी, रमजोड़, घुंघरू, छड़, टणका, हीरानामी, जहर, भांग, तोड़ा, तेदड़, मक्या, चौपुली और पाद संकलिका नामक आभूषण पहने जाते हैं। कड़ा हाथ का भी आभूषण होता है, पैर का भी आभूषण होता है। शरीर के दोनों अंगों का आभूषण है कड़ा, याद रखिएगा, हाथ का भी आभूषण होता है कड़ा और पैर का भी आभूषण होता है कड़ा। फिर बात करें अपन हीरानामी की, हीरानामी पैर का आभूषण होता है और रामनामी जो है ये आपके गले का आभूषण होता है। हीरानामी कहाँ का आभूषण होता है, पैर का, और रामनामी कहाँ का आभूषण होता है, गले का। याद रखोगे ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हीरानामी पैर और आपको याद रखना है रामनामी गला। ठीक बात है। अब पैर की अंगुलियों के आभूषण, पैर की जो अंगुलियां होती है इनके अंदर केवल सुहागिन स्त्रियां आभूषण पहनती है। पैरों की अंगुली के अंदर विवाहित महिलाओं के द्वारा आभूषण पहने जाते हैं। जो अविवाहित युवतियां होती है, कुंवारी लड़कियों के द्वारा पैर की अंगुलियों में आभूषण नहीं पहने जाते हैं। यह सूचक है विवाह का। अगर किसी ने पैर की अंगुली में कोई आभूषण पहन रखा है तो इसका मतलब साफ है कि उसका ब्याह हो चुका है। तो पैर की अंगुलियों के आभूषण कौन कौन से हैं, गोलिया, अणवट, बिछिया, फोलरी, पगपान, चटकी, ये सारे के सारे आभूषण जो है महिलाओं के पैर के आभूषण है। फिर अपन बात करेंगे राजस्थानी पुरुषों के आभूषण। हमारे मोटियार भी खूब सारे आभूषण पहनते हैं, तो देखते हैं राजस्थानी मोटियार कौन कौन से आभूषण पहनते हैं। लो भाई आ जाओ देखें। सिर के आभूषण, तो अपने पुरुषों द्वारा तुर्रा, कलंगी, मोड़, सहरा, ये सारे के सारे सिर के आभूषण जो है वो बांधे जाते हैं, सिर के आभूषण पहने जाते हैं। सिर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गले और कंठ के आभूषण। गले और कंठ के अंदर कौन कौन से आभूषण होते हैं, चेन होती है जिसको जंजीर भी बोल देते हैं, चेन पुरुष भी पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती है। एक वैजयंती होती है, ये भी एक प्रकार की माला ही होती है। गोप, गलसर, कंठी, बलेवड़ा, तो ये तो आपके पुरुषों के कंठ और गले के आभूषण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होते हैं पुरुषों के कान के आभूषण। कान के आभूषण के अंदर मोती, लौंग, छेलकड़ा या छेलकड़ी, पीरबली, मादी कड़कम, मुर्की, झाले और कुंडल, ये जो आभूषण है पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाते हैं। और पुरुषों से अगर प्रश्न आता है तो कान के आभूषणों से रिलेटेड प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो कान वाले आभूषण है याद रख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। कौन कौन से हैं, मोती, लौंग, छेलकड़ा या छेलकड़ी, बीरबली, मादी कड़कम, मुर्की, जाले और कुंडल। मुर्की क्या होती है, सोने की जो ठोस कुड़क होती है उसको मुर्की कहते हैं। हाथ के आभूषण, माठी, नरमुख, कड़ा, बाजूबंद, अंगूठी और मुद्रिका। अंगूठी को मुद्रिका बोल दो, मुंदरी बोल दो, बिट्टी बोल दो। बिट्टी पुरुष भी पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती है। और कड़ा पुरुष हाथ और पैर दोनों अंगों के ऊपर धारण करते हैं, महिलाएं भी हाथ में भी कड़ा पहनती है और पैर में भी कड़ा पहनती है। तो ये कड़ा पुरुषों का भी आभूषण है, महिलाओं का भी आभूषण है और शरीर के दोनों अंगों का आभूषण है। हाथ का भी है, पैर का भी है। यूं मत सोचना कि सर दोनों ऑप्शन में आ गए तो नहीं आएंगे, पेपर सेटर को पता है इतना तो ठीक है। अब अपन छोटे छोटे टाबरियों के आभूषण देखेंगे। अपने राजस्थान के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कौन कौन से आभूषण पहनते हैं, क्योंकि आपको पता है एक माता सबसे अधिक प्रेम करती है अपने कानूड़ा से, अपने बेटे से। हर माँ चाहती है कि उसका भी बेटा कान्हा की तरह खूबसूरत दिखे। खूबसूरती बढ़ाने का काम करते हैं ये गहने और आभूषण, तार चांद लगाते हैं खूबसूरती के अंदर। छोटे छोटे बच्चों को भी खूब सारे आभूषण पहनाए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से ऐसे आभूषण हैं जो छोटे छोटे बच्चों को पहनाए जाते हैं। कान के अंदर जैसे लौंग या लूंग भी बोल देते हैं, लौंग भी बोल देते हैं, छोटे छोटे बच्चों के होता है। एक छोटा सा मोती होता है और छोटे छोटे बच्चों के सोने की या चांदी की या जस्ते की जो कुड़क है वो भी कान के अंदर छोटे छोटे बच्चों को पहनाई जाती है। कुड़क जानते हो ना। और गले के आभूषण में एक हंसली या हंसुली होता है, हंसली या हंसुली एक ही बात है। और एक होता है नजरिया, ये नजरिया बड़ा जोरदार आभूषण होता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पहले तो हॉस्पिटलिटी हुआ करती थी, लेकिन अब तो हॉस्पिटलिटी है लेकिन पहले हॉस्पिटलिटी नहीं हुआ करती थी। जब भी बच्चे बीमार होते थे तो देसी इलाज किए जाते थे, उनके देसी तरीकों से उनको ठीक करने की कोशिश करते थे। उस जमाने के अंदर छोटे छोटे बच्चों के रत्यावड़ी नहीं हो, गांठ घूमड़े नहीं हो, इसके लिए एक खास टोटका करते थे, एक खास आभूषण तैयार करते थे। और वो जो आभूषण होता था उसको बोलते नजरिया। एक लाल कपड़ा लेते, राजस्थानी भाषा में उसको बोलते हैं राती छींतरी। उस राती छींतरी या लाल कपड़े के अंदर मूंग के जो दाने होते हैं ना, पूरा दाना होता है, तो इसलिए हम राजस्थानी भाषा में उसको कह देते हैं मूंग का आका।
लाल कपड़ा, मूंग का दाना, और एक लेते हैं रत चनन। रत चनन का मतलब होता है लाल चंदन, थोड़ा सा लाल चंदन। और सोने का खेरा, सोने का खेरा मतलब एक गोल्ड होता है ना, गोल्ड सोना, सोने का थोड़ा सा टुकड़ा जो है उसमें डाल दिया जाता है। तो सोने का टुकड़ा, लाल चंदन और मूंग के दाना, इनको इकट्ठा करते हैं, लाल कपड़े में बांधते हैं और फिर गले में लटका देते हैं, उसको बोलते हैं नजरिया। तो परीक्षा में सीधा पूछेंगे राती छींतरी, है ना, रत चनन, ऐसे बिल्कुल देसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि हम राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, तो अपने को राजस्थान के कल्चर के बारे में, यहाँ की लैंग्वेज के बारे में, यहाँ के कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो पढ़ना है अपने को, मैं सब चीज़ें बता दूंगा, सारा धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, है ना। भले ही आप इंग्लिश मीडियम के हो, किसी भी मीडियम के हो, लेकिन आपको मारवाड़ी मीडियम बनना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट की डिमांड ही ऐसी है। ये सब्जेक्ट आपको डाउन टू अर्थ बनाता है, ये सब्जेक्ट समाज से आपको कनेक्ट करता है, रीति रिवाजों, रहन सहन, वेशभूषा, आभूषणों और संस्कारों के साथ साथ जो है विभिन्न प्रकार के समाज के अंदर जो चीज़ें चल रही है उनसे आपको जोड़ने का काम करता है ये सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट जो है आपको सामान्य लोगों से जोड़ता है, ये सब्जेक्ट आपको ग्रामीण संस्कृति से जोड़ता है, राजस्थानी चित्राम से आपको जोड़ता है। कडुलिया, तो एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गोल मटोल, छोटे छोटे बच्चे डमोले डमोले टाइप के होते हैं, और वो गोल मटोल बच्चे होते हैं, उनके हाथों में और पैरों के अंदर छोटे छोटे चांदी के जो है कड़े बनाकर पहनाए जाते हैं, इससे उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। झांझरिया या पेंजनी किसको बोलते हैं? तो झांझरिया या फिर पेंजनी जो है ये पैर का आभूषण होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो नया नया चलना सीखते हैं तो उनके पैरों में झांझरिया या झांझर जो है एक आभूषण होता है वो पहना दिया जाता है। चांदी का एक लंबा पतला तार होता है, उसमें घुघरियाँ फांद दी जाती है। जब वो बच्चे चलते हैं तो छमछम की आवाज़ आती है, जिससे उन बच्चों को मज़ा आता है चलने में और उनको मोटिवेशन मिलता है चलने का। आजकल तो आप देख रहे हो सैंडल आ गए हैं जिनके अंदर लाइटिंग होती है, छोटा बच्चा चलता है ऐसे लाइट जब जब करती है तो बच्चे को मज़ा आता है। उसी प्रकार से पहले हम छोटे थे, हमारे बाद में वो सीटियाँ बजना चालू हुई थी, सैंडल के अंदर वो चलते चूंक 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 ऐसे ऐसे आवाज़ आती, वो सीटी बजती, जिससे बच्चों को मज़ा आता है ना। तो आप लोगों को पता ही है उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन बच्चे तो उस ज़माने में भी थे। उस ज़माने के बच्चों को कैसे राजी किया जाए, तो ये झांझरी या पेंजनिया नाम का आभूषण जो है, पेंजनी या फिर झांझरिया नाम का आभूषण बना दिया जाता था, ठीक है ना। ये नजरिया तो अपन देख ही चुके हैं, राती छीतरी में सोने का खेरा, मूंग का आका, है ना, रत चनन, ये ध्यान रख लेना भाई साहब। सीधा सीधा जो है ऐसे पूछा जाता है, जिससे बच्चों को क्या नहीं हो, रतियावड़ी नहीं हो, उसको क्या बोल देते हैं, नजरिया बोल देते हैं। रतियावड़ी का मतलब क्या होता है, गांठ गुमड़े नहीं हो, पिंपल्स नहीं हो, समझ गए ना। लक्ष्य क्लासेज और अक्षांश पब्लिकेशन की राजस्थान पीवाईक्यू सीरीज की ये जो बुक्स है आपकी तैयारी का आधार स्तंभ साबित होगी, आपकी तैयारी को सफलता में बदलने का काम करेगी ये शानदार पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज के अंदर आपको मिलेगा राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, हिंदी और रीजनिंग की शानदार बुक्स। साथ ही और भी बहुत सारी बुक्स जो है रेडी हो रही है और कुछ ही समय में मार्केट में अवेलेबल होगी। आप अपने किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से इनको परचेज कर सकते हैं, या फिर लक्ष्य क्लासेज का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके घर बैठे इन पुस्तकों को आप मंगवा करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो, ठीक बात है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। क्लास कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और लाइक करना क्लास को अधिक से अधिक। मिलते हैं अपन अगले सेशन के अंदर, अगले रैपिड फायर शो के अंदर। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जोहार।